सबका नजर जो है बोर्ड पर रहना चाहिए, समझ गया। तो हम कई बार कहते हैं जो चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर, नहीं तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो बोर्ड पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले देखो क्या है, परमोदार्य है। संधि पहचानने के नियम बताए थे। यहाँ पे जब बीच में डबल ओ का मात्रा आ रहा है तो कौन सा संधि होगा, क्या होगा। यदि एक मात्रा रहता तो क्या होता, गुण संधि। उसी में यदि दो मात्रा है तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। तब जब वृद्धि संधि होगा तो वृद्धि संधि का नियम क्या है, वृद्धि संधि का नियम क्या है। चलो इधर ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यहाँ इसको तोड़ना है, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। पता चल गया है ना वृद्धि संधि है। तो संधि कहाँ पर हुआ है, जहाँ पे डबल ओ का मात्रा लगा है वहां पर संधि हुआ है। इसको क्या करना है, यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परम, परम जोड़ ओ है तो क्या हो जाएगा, ओ दार्य। परम जोड़ ओ दार्य, परम जोड़ क्या हो जाएगा, ओ दार्य। देखो यहाँ ओ आया, ओ प्लस ओ मिला है, ओ प्लस ओ मिलने से क्या है, ओ बन गया है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो वसुधैव, वसुधैव। यहाँ देखो डबल मात्रा है, दूगो ऐकार का मात्रा है, डबल मात्रा है तो कौन सा संधि कौन सा होगा। यहाँ शब्द से पहचानो, पहचानने के नियम बताए है ना। यहाँ दो मात्रा है तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। यदि एक मात्रा रहता तो गुण संधि होता। यहाँ पे कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। संधि कहाँ पर हुआ है, पहले यहाँ देखो, संधि यहाँ पर हुआ है। इसको क्या करना है, यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वसुधा, क्या हो जाएगा, यहाँ से तोड़ना है क्योंकि संधि कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, मात्रा यहाँ मिल रहा है देखने को, तो यहाँ पर। अब वसुध क्यों नहीं लिख सकते हैं, वसुधा ही क्यों लिखे। तो तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसका एक अर्थ बनना चाहिए, समझ गया। तो वसुधा प्लस क्या हो जाएगा, अब क्या बन जाएगा, एव बन जाएगा। वसुधा प्लस एव। देखो यहाँ पे आ में मिला है, आ प्लस ए मिला है, आ प्लस ए के मिलने से क्या बनता है, ए बन जाता है। ए का अर्थ आता है दूगो मात्रा बनता है, ऐसे करके। यहाँ पे देखो ओ प्लस क्या बना है, ओ मिला है, ओ प्लस ओ मिलने से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ओ मतलब दो मात्रा, ऐसे करके वृद्धि संधि का नियम है ना ये। चलो अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, लगवा हार है ना। देखो बीच में क्या मिल रहा है देखने को, वह मिल रहा है। हम नियम क्या बताए थे, यदि बीच में क्या देखने को मिले, य मिले या व मिले या र मिले, ये तीन चीज मिले और इससे पहले क्या मिले, इससे पहले आधा अक्षर मिले, इससे पहले आधा अक्षर मिले तो कौन सा संधि होता है, कौन सा संधि होता है, यन संधि हो जाता है, ठीक है। अब देखो यन संधि हुआ तो संधि कहाँ पर हो रहा है, संधि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना संधि। अब यहाँ से क्या करना है, इसको तोड़ के अलग करना है, ठीक है, इसको तोड़ के अलग करना है। देखो लगवा हार है ना। चलो यहाँ पे आधा अक्षर आया है और यहाँ पे क्या आया है, वो आया है। तो वो कैसे बनता है, यन संधि में वो कैसे बनता है, जब क्या होता है, जब क्या होता है, वो कैसे बनता है, जब हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद क्या आता है, भीम स्वर आता है, तभी तो वो बनता है। यन संधि में जब हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भीम स्वर आए तो क्या बनता है, वो बनता है। तो यहाँ वो दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है इसका तोड़ने पर क्या होगा, हर्षऊ दीर्घऊ का मात्रा आएगा इसमें, तो क्या बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, लघु। क्या होगा, ऊ का मात्रा आएगा, लघु प्लस आहार बनेगा, ठीक है, लघु प्लस आहार। यानी यहाँ पे क्या मिला है, ऊ प्लस आ मिला। या हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद भीम स्वर आता है तो क्या बन जाता है, इसके स्थान पे क्या बनता है, वो बन जाता है ना। तो वही हुआ है, यहाँ पे क्या बना है, वो बना है और वह अक्षर क्या हो जाता है, इससे पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है इसमें, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही हुआ है।
हुआ ना, ऊ प्लस आ मिलने से। चलो इधर ध्यान दो, अब क्या है, अब क्या है, दध्यानंद, दध्यानाथ है। चलो तो दध्यानाथ में देखो बीच में क्या मिल रहा है, य मिल रहा है। हम बताए जब बीच में य मिलेगा, र मिलेगा या व मिलेगा तो वह कौन सा संधि होगा, यन संधि होगा। ठीक है, कौन सा संधि होगा, यन संधि। चलो अब यहाँ पे यो को हम पकड़ लिए यन संधि है। अब हमको नियम याद करना है कि यो कैसे बनता है। तो यो कैसे बनता है नियम से, जब हर्षई दीर्घई के बाद कोनो स्वर आता है, तो जब हर्षई दीर्घई के बाद आता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हर्षई दीर्घई का मात्रा लगेगा। ठीक है, चलो ध में क्या होगा, आधा ध है तो पूरा ध हो जाएगा, यहाँ पे हर्षिकार का मात्रा लगेगा। ठीक है, दधी जोड़ अब क्या बनेगा, आनंद, दधी जोड़ आनंद, दधी नाथ है, दधी जोड़ अनाथ हो जाएगा। हाँ चलो, नाथ है तो अनाथ हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो अब देखो क्या है, मात्रानंद है। क्या है, इधर ध्यान दो, मात्रानंद है ना, तो ये कौन सा संधि होगा, मात्रा, यह भी क्या होगा, यह भी यन संधि ही होगा। क्या होगा, यन संधि ही होगा। देखो यन संधि का तीसरा नियम में क्या बताए थे, यदि क्या होता है, री के बाद, यदि री के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, मात्रानंद है ना, यहाँ देखो मातरी अजुन आनंद, आनंद, मातरी जोड़ आनंद। चलो यहाँ देखो, यदि इसको एक बार क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, यहां से समझो, यहाँ पे क्या है, तो में री का मात्रा है ना, तो री के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पे र हो जाता है। तो मात प्लस ई री या प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, रा देश। अब देखो एक नियम और पढ़ा होगा, तो प्लस राधेश काहे आ जाता है रे, रानंद हो जाएगा, नंद है तो रावण नहीं बाहु, रानंद। अच्छा चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो है और यहाँ पे क्या है, र है, तो प्लस र मिलने से क्या बनते हैं, तरह का निर्माण होता है। तो वही तरह आया था ना यहाँ पर, तो फाइनली यदि हम बनाते हैं तो क्या बनता है, ऐसे बन जाता है, मातृ प्लस आनंद। ये समझने के लिए बताए, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पर पहचानो फिर से, अत्या आवश्यक है ना, तो देखो यो आ रहा है, यो आ रहा है ना, यो के पहले आधा अक्षर आ रहा है, यो आवे, वो आवे या रो आवे, और उससे पहले आधा अक्षर आए तो कौन सा संधि, यन संधि। अब यन संधि है तो यहाँ देखो यो आया है ना, तो यो बनता कैसे है, हर्षई दीर्घई के बाद कौन स्वर आता है, तो यहाँ पे देखो ये जो आधा तो बना है तो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा तो आएगा, और तो में क्या होगा, यो बना है तो हर्षिकार या दीर्घिकार का मात्रा आएगा। तो अति जोड़ क्या हो जाएगा, आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक। समझ के बनाना है, रटो मत, समझ गया। दीर्घ संधि क्यों होगा, दीर्घ संधि में क्या होता है, जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पे क्या आया, हर्षई आया है, हर्षई के बाद या फिर हर्षई ही आएगा तभी बनेगा। ठीक है, हर्षई दीर्घई के बाद यदि हर्षई दीर्घई आएगा तभी क्या होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दो सजातीय वर्ण मिलकर ना दीर्घ का निर्माण करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हर्षई दीर्घई है, उसके बाद आ गया है, दूसरा स्वर आ गया है। तो हर्षई दीर्घई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है, यो हो जाता है। ठीक है, और यन संधि होता है। चलो देखो यहाँ भी अभ्युद है, ये देखो यो है और यो से पहले क्या है, आधा अक्षर है, यन संधि है।
तो जो देखो ये आधा भ जो है यहाँ पे पूरा भ का काम करेगा। अब देखो य बन रहा है, य बन रहा है तो या तो दीर्घिकार का मात्रा लगेगा या तो हर्षिकार का मात्रा लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जोन युदय है, यहाँ पे उ का मात्रा आ रहा है तो उ लिखेंगे उदय, अभी जोन उदय, अभ्युदय, अभी जोन उदय अभ्युदय। ठीक है, यहाँ पे हर्षई यानी हर्षई ऐसे का मात्रा प्लस उ मिलके बना है। ठीक है, चलो अब देखो इधर क्या है, उपरयुक्त है। क्या है, उपरयुक्त है, रेप लगा हुआ है, उपरयुक्त है। अब देखो उपरयुक्त है ना, यहाँ देखो यो है, जो है ना, यो आ रहा है बीच में, यो आ रहा है बीच में, यहाँ दो ध्यान दो, यो आ रहा है ना बीच में और यो से पहले आधा अक्षर आएगा। रेप का मतलब है आधा रो का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा रो है, ये रेप जो है पूरा रो में बदल जाएगा। रेप क्या होगा, रेप का अर्थ होता है आधा रो, तो रेप क्या होगा, पूरा रो में बदल जाएगा। तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो रो तक आ गए ना। अब देखो यो बन रहा है तो यो कैसे बनता है, हर्षई दीर्घई के बाद कौन स्वर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर्षई का मात्रा लग जाएगा। ऊपरी जोन, ऊपरी जोन क्या हो जाएगा, यो है ना, यो तो संधि आने के बाद हो गया था यो, यहाँ पे उ का मात्रा बच रहा है, उ क्या हो जाएगा, ये भी यम संधि है। यो आया है ना बीच में और उससे पहले रेप आया, रेप मतलब आधा रो, तो यो से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो कौन होगा, यम संधि होगा। ठीक है, ऊपरी जोड़ क्या हो जाएगा, ऊपरी जोड़ उप से बनेगा उपर्युक्त। अब चलो यहाँ देखो परा, देखो तो है ना, तो क्या होगा, पूरा तो हो जाएगा परा। देखो यो बन रहा है तो हर्षिकार या दीर्घिकार का मात्रा बनेगा। ठीक है, हाँ, तो प्रति जोन क्या हो जाएगा, उत्तर, प्रति जोन उत्तर, यहाँ पे उ का मात्रा बच रहा है, प्रति जोन उत्तर, प्रति उत्तर। पश्वादि, देखो पश्वादि में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से पहचानो संधि कौन सा होगा, बोलो संधि कौन सा होगा, पश्वादि यम संधि होगा, यम संधि का नियम है। चलो यम संधि है ना, चलो पहचान गया, यम संधि है तो बढ़िया है। चलो अब देखो यहाँ पे वो है और वो से पहले आधा अक्षर है तो यने संधि होगा। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करता है, चलो तब तो बढ़िया है। किसको किसको लगता है यम संधि है, आप कंफ्यूज कर जाते हैं, हम तुम लोग को कंफ्यूज करवाने में लगे हैं। ठीक है, यम संधि है ये, यम संधि कैसे है, देखो तो यहाँ पे आ का मात्रा आ रहा है तो यम संधि होगा, आ का मात्रा आ रहा है लेकिन उससे पहले क्या है, वो है, तो क्या बताए, जब बीच में वो र या यो मिले और उससे पहले आधा अक्षर मिले तो क्या होगा, यम संधि होगा। तो यहाँ देखो वो है और उससे पहले आधा अक्षर है तो क्या हो जाएगा, यम संधि ही होगा। अब देखो वो, देखो वो है, वो कैसे बनता है, यम संधि में वो कैसे बनता है, किसके किसके मिलने से वो बन जाता है, जब हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तब में वो बनता है। तो यहाँ देखो प आधा सौ है तो पूरा सौ आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब देखो वो है ना, वो है तो या तो उ का मात्रा लगेगा या उ का मात्रा लगेगा। तो देखो यहाँ पे उ का मात्रा लगा दो, पशु जोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ का मात्रा है तो आदि, पशु जोड़ आदि, पशवादि। क्या बंदा रे, कहाँ से सीख के लाए, कहाँ से सिखाए तुम लोग?